नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जिज्ञासा में। और एनआईओस ब्रिज कोर्स के इंग्लिश लैंग्वेज के दूसरे यूनिट में हम लोग हैं। और कल हमने जो बातचीत की थी वो बातचीत थी ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। आज हमें ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्लासरूम में स्ट्रेटजीज क्या रहनी चाहिए और उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टीचर का रोल क्या रहना चाहिए, इस बात पे चर्चा करनी है। 2-3 प्रश्न आएंगे एक्सरसाइज में, उनको भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आज की वीडियो कल की अपेक्षा थोड़ी लंबी हो जाए, ये संभव है। क्यों? क्योंकि हम बहुत लंबा भी नहीं खींचना चाहते, फिर पता लगे एक ही क्लास, एक ही टॉपिक है, एक चैप्टर है और उस एक चैप्टर में ही 15 से 20 वीडियोस बन गए, तो हम उसको इतना लंबा भी नहीं करना चाहते। तो एक बार जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम अपनी आज की बातचीत को शुरू करें। दरअसल हम आज बात क्या करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक पे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम बच्चे को बेहतर सिखा सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर को जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये है कि स्ट्रेटजीज की हम बात कर रहे हैं, हम उन तरीकों की बात कर रहे हैं जिन तरीकों का उपयोग करके हम किसी बच्चे को लैंग्वेज 2 में परफेक्ट बना सकते हैं। और उसकी शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, हम देख चुके हैं शुरुआत होनी चाहिए लिसनिंग और स्पीकिंग से। ठीक, तो लिसनिंग और स्पीकिंग पे जोर देने के लिए सबसे पहली स्ट्रेटजी जो हमारे क्लासरूम की होती है वो होती है टॉक, यानी बातचीत। अब बातचीत के लिए हम बच्चे को एंगेज कैसे करें, तो एक बड़ा आसान तरीका है जिसको बोलते हैं पिक्चर टॉक। एक तस्वीर हम बच्चे को दिखाएं और उससे पूछे कि वो इसमें क्या क्या देख पा रहा है, क्या उसने ऐसी चीजें पहले से देखी हैं, इन चीजों के बारे में वो क्या जानता है, या किसी ऐसी जगह का चित्र है जिस माहौल से वो पूर्व परिचित हो। तो हम उससे पूछें कि क्या कभी ऐसी जगह तुम गए हो, वहां तुमने और क्या देखा था जो इस तस्वीर में नहीं है। इस तरह से हम बच्चे को सबसे पहले क्या करते हैं, इंगेज करें और उसे एक ऐसा माहौल दें जिस माहौल में वो प्रॉपरली बातचीत कर पाए, वो बोल पाए। ठीक, पहला तरीका हो गया, इस पे बात करेंगे थोड़ी सी। उसके बाद दूसरी बात करेंगे हम स्टोरी टेलिंग और रीटेलिंग पे। कहानी सुनाए बच्चे को, फिर उसके बाद उससे कहें कि आप वही कहानी सुनाओ, फिर उसे शामिल करें उसमें आने वाले कुछ एक चीजों के रिपीट क्वेश्चंस करके, प्रश्न करके उससे पूछते जाएं, बीच बीच में पूछते जाएं और लास्ट में पूछें। इस तरह से उसको शामिल कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका हो सकता है वो ड्रामा और रोल प्ले का हो सकता है। ये बड़ा ओपन फील्ड होता है, बड़ा ओपन सा तरीका होता है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। बच्चा अपनी तरह से भी डायलॉग्स बोल सकता है, अपनी तरह का फॉर्मेशन कर सकता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स अपनी तरह से बना सकता है, एक से अधिक लैंग्वेजेस का उपयोग कर सकता है इसको करते समय। यानी हम ये कह सकते हैं कि रोल प्ले एक फ्लेक्सिबल वे है लैंग्वेज सिखाने का, बहुत ही लचीला तरीका। ठीक, चौथे तरीका जिस पे हम बात करेंगे वो बात होगी लैंग्वेज गेम्स की। हम कुछ ऐसे गेम्स कंडक्ट करें, ऐसे कुछ गेम्स करवाएं, खेल करवाएं जिसमें बच्चा खेल खेल के माध्यम से लैंग्वेज की वोकैब या उसके स्ट्रक्चर या बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उन पे वो सीखे और बातचीत करे। ठीक है, फिर कन्वर्सेशन कॉर्नर बना सकते हैं जहाँ पे बैठा के बच्चों पे बातचीत की जाए। सर्कल बना सकते हैं, सर्कल में ऐसे कुछ रूल्स बनाए, गेंद फेंकें या कोई ऐसा नियम बना लें कि जिसके पास गेंद जाएगी वो सवाल पूछेगा, बाकी लोग जवाब देंगे, या जो सही जवाब देगा अगला सवाल वो पूछेगा। तो इस तरह से बातचीत को हम बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक, और एक और तरीका हो सकता है वो है ओपिनियन एंड फीडबैक का। ओपिनियन लें बच्चों से, फीडबैक दें उन्हें, तो ये भी बातचीत में शामिल होता है। अब दूसरी चीज, पहली तो ये होगी, दूसरी चीज आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम और द क्लासरूम वेयर L2 इज लर्नड। जहाँ पे L2 पढ़ाई जाती है, ऐसी जगह पे टीचर का रोल क्या रहता है, टीचर उसमें क्या कर सकता है। तो दरअसल NEP और NCF दोनों ही ये कहते हैं कि टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह है, एक सुगमकर्ता की तरह है। टीचर मास्टर नहीं है, क्लास का मालिक नहीं है, और ना ही उसका बिहेवियर एक राजा की तरह होना चाहिए। उसका बिहेवियर होना चाहिए केवल और केवल एक फैसिलिटेटर की तरह, यानी कि वह बच्चों को कहाँ कठिनाई आ रही है
उस कठिनाई को हल करें, बच्चों को ऐसा परिवेश दें जिसमें वे स्वतः ज्यादा सीख पाए। तो इस तरह से टीचर का रोल है। अब कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं, उन पे भी बात करेंगे। इनकरेज इंटरेक्शंस की, वो इंटरेक्शंस को बढ़ावा दें कि बच्चे ज्यादा बोलें, ज्यादा बातचीत करें। दूसरा है एक्सेप्ट कोड शिफ्टिंग, कोड मिक्सिंग एंड ट्रांस लैंग्वेजिंग। टीचर ये ध्यान रखे कि क्लास में कोड शिफ्टिंग हो रही है नहीं हो रही है, ट्रांस लैंग्वेजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा परिवेश डेवलप करे जहाँ पे ट्रांस लैंग्वेजिंग हो। ठीक है। सेलिब्रेट एफर्ट्स एंड अटेम्प्ट्स, टीचर का ये भी काम है कि बच्चे छोटी छोटी सी खुशियां उनके लिए हैं कि उन्होंने एक सेंटेंस सही बना लिया या एक मीनिंग सही बता दी, तो उन्हें शाबाशी दें, उन्हें पुरस्कृत करें, उन्हें बधाई दें, उनके लिए तालियां बजवाएं, उन्हें खुश होने का मौका दें। ये छोटी छोटी जीतें हैं बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लाती हैं, जिससे कि वो आगे और भी बेहतर कर पाते हैं। ठीक है। और चौथी चीज आएगी गिव स्पेस फॉर एक्सप्रेशंस, और बच्चों को थोड़ी छूट दें ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ये टीचर का रोल हो जाता है। तो कुल मिला के जिन बातों पे अभी मैंने चर्चा की, इन सब पे थोड़ी सी विस्तृत चर्चा जैसा कि बुक में आपकी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। देखिए, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। वीडियो भाई शेयर कर दिया करो, थोड़ा हमारा भी मन लगा रहेगा कि अगर आप शेयर करते रहेंगे व्यूज सही जाते रहेंगे। स्ट्रेटजीज फॉर ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम। सेकंड लैंग्वेज के क्लासरूम में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए ओरल लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, उस पर हम बात करेंगे। दिस सेक्शन विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजीज टू एनहांस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन L2। ये पूरा जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमें बताएगा कि ओरल लैंग्वेज के डेवलपमेंट में, L2 के मामले में ओरल लैंग्वेज के डेवलपमेंट में हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए ताकि वो प्रोसेस जो है वो इनहेंस हो सके और अच्छा हो सके, बेहतर बन सके। A teacher can use the following suggestive activities। टीचर नीचे दी गई सजेस्टिव एक्टिविटीज को फॉलो कर सकता है, इन मेथड्स को फॉलो कर सकता है टू इनकरेज द यूज ऑफ L2, जिससे कि L2 का यूज इनकरेज होगा, प्रोत्साहित होगा इन देयर क्लासरूम, उनकी कक्षाओं में। यानी कुल मिलाकर नीचे कुछ स्ट्रेटजीज दी गई है, अगर टीचर उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करेगा तो उनकी क्लास में एक L2 फ्रेंडली माहौल बनेगा, एक L2 फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनेगा, एटमॉस्फेयर बनेगा, और वो एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए फेवरेबल होगा, टीचर के लिए भी फेवरेबल होगा, इवन पूरे क्लास के लिए फेवरेबल होगा, और बच्चे बड़ी आसानी के साथ L2 को ग्रेस्प कर पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है। पहला जो तरीका दिया गया है वो पिक्चर टॉक का दिया गया है। अब हम नॉर्मली इसको बता दें, जनरली इस पर हम बात भी कर चुके हैं। चलो इधर देखते हैं कि हमने एक पिक्चर ली। ठीक है, हमने एक पिक्चर ली, इस पिक्चर में कुछ एक दुकानदार है, वो दुकानदार कुछ फ्रूट्स बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक दुकानदार है, वो पॉटरी का सामान बेच रहा है, मिट्टी के बर्तन बेच रहा है, घड़े बड़े बेच रहा है, इस तरह से। ठीक है, फिर पास में ही थैली लगी हुई है, वहां समोसा, टिक्की, पकौड़ा, चाट, ये सब बेचे जा रहे हैं। इधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, गुब्बारे उनके हाथों में है। इस तरह से एक तस्वीर ली। अब ये तस्वीर क्या करेगी, आप अगर जनरली बातचीत बच्चे से करना शुरू करेंगे तो वो थोड़ा झिझक में रहेगा। आपने एक तस्वीर ली और बच्चों को दे दी, कहा देखो। विजुअल्स जो है वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, जो दिखने वाली चीजें हैं, तस्वीरें हैं, मूवीज हैं, क्लिप्स हैं, वो सब चीजें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो इस तरह से आपने एक विजुअल उनको थमा दिया और उनको कहा कि इसको ध्यान से देखो और बताओ ऐसा तुमने कभी देखा है। तब क्या करेगा बच्चा, आपसे बात करे। ध्यान रहे, वो बात आपसे L1 में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नेटिव लैंग्वेज में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रांस लैंग्वेजिंग करने का प्रयास करो। वो कर रहा है, करने दो उसको, आप ट्रांस लैंग्वेजिंग करने का प्रयास करो। ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब कि आप वही बात हिंदी में भी बोलो, L1 में भी बोलो, वही बात L2 में भी बोलो। धीरे धीरे ऐसा माहौल बनेगा जब बच्चे एक शब्द में, L2 में एक शब्द में आपको जवाब देना शुरू करेंगे। बाद में वही शब्द धीरे धीरे फ्रेज में कन्वर्ट होगा, वही शब्द धीरे धीरे इनकरेक्ट सेंटेंस में, मिसफ्रेम्ड सेंटेंस में कन्वर्ट होगा, और लास्ट में करेक्टली फ्रेम्ड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये धीरे धीरे का प्रोसेस है, लेकिन ये बात करने के लिए ये पूरी एक तस्वीर आपको एक माहौल देगी जिसमें कि आप आधा घंटे उनसे बात करिए, उनसे खूब बात करिए। सो अ पोस्टर टू और पिक्चर इन द क्लासरूम एंड आस्क द चिल्ड्रेन टू डिस्क्राइब। एक तस्वीर दिखाइए, एक पोस्टर दिखाइए क्लासरूम में, और बच्चों से डिस्क्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, उसका वर्णन करने के लिए कहिए। व्हाट दे सी एंड ऑब्जर्व, कि वो क्या देख रहे हैं और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कहने बताने बताइए। वो खुद बताएंगे कि ये फला व्यक्ति है, ये बेच रहा है, इसके पास कद्दू है, समोसे, जो भी चीजें हैं उनके नाम लेगा, बताएगा।
टीचर्स कैन यूज प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस टू कॉक्स रिस्पॉन्सेज फ्रॉम चिल्ड्रन। अब कॉक्स मतलब होता है फुसलाना, बच्चों को फुसलाने के लिए प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस भी, कुछ क्वेश्चंस भी टीचर उनसे पूछ सकता है जिससे कि वो बात करने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार होंगे। द क्वेश्चंस शुड इंक्लूड क्लोज्ड एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, क्लोज्ड एंडेड हो सकते हैं, ओपन एंडेड हो सकते हैं। क्लोज्ड एंडेड का मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब संतुलित है, नपातुला है। जैसे आपने पूछा कि ये व्यक्ति क्या बेच रहा है, यहाँ वाला व्यक्ति, मैंने बताया कि ये फ्रूट्स बेच रहा है, अब बच्चे ने एक लाइन में जवाब दे दिया फ्रूट्स बेच रहा है, ये तो क्लोज्ड एंडेड सवाल हो गए। अब आपने उससे पूछा कि ऐसे फल आपने और कहां कहां देखे हैं, इन फलों का क्या होता है, तो इस तरह से एक लंबा उत्तर आप देखेंगे। या आप ये पूछें कि ऐसे ही और कौन कौन से लोग क्या क्या चीजें बेचते हैं, तो इसका तो बहुत लंबा उत्तर हो जाएगा। तो दोनों तरह के सवाल आप रख सकते हैं, क्लोज एंडेड भी रख सकते हैं जो वन वर्ड में समाहित हो जाए या वन सेंटेंस में समाहित हो जाए, ऐसे सवाल भी आप रख सकते हैं जो ओपन एंडेड हो। ओपन एंडेड में क्या है, बच्चे की जो कल्पनाशीलता है, इमेजिनरी पावर है, वो बढ़ती है, बच्चे की शब्दों के निर्माण की, बल्कि सेंटेंसेस के निर्माण की जो क्षमता है वो बढ़ती है। ठीक है, इसके फोल्ड दे आर रिस्पॉन्सिव विद प्रॉम्प्ट्स एंड गेस्चर्स, और फिर प्रॉम्प्ट्स और गेस्चर्स के द्वारा, इशारे के द्वारा एक इसके फोल्ड करिए, मतलब एक आधार बनाइए, चबूतरा बना लीजिए, उस पे आगे की बातें आपकी शुरू हो जाएंगी। आगे देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है भैया स्टोरी टेलिंग और रिटेलिंग का, कि आप कहानी सुनाइए फिर बच्चों से दोबारा कहानी सुनाने के लिए कहिए। यूज फैमिलियर स्टोरीज, परिचित कहानियों का उपयोग करिए, ऐसी कहानियों का उपयोग जिनको बच्चा कभी न कभी पहले सुन चुका हो, ऐसी कहानियों का उपयोग करिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप फॉक टेल्स का उपयोग करें। फॉक टेल्स का मतलब वो वाली कहानियां जो उसके परिवेश में बड़े बूढ़े दादा दादी नाना नानी उसको सुनाते रहते हैं। फेबल्स मतलब होता है बच्चों की कहानियां, बच्चों की कहानियों का उपयोग करिए। ठीक है, रीड देम अलाउड, उन्हें जोर जोर से पढ़िए इन द क्लासरूम, कक्षा में, विद अप्रोप्रिएट एड्स एंड गेस्चर्स, एड्स और गेस्चर्स का भी उपयोग करिए, दृश्यों का भी उपयोग करिए। ठीक है, और सहायक चीजें जो भी हों उनका उपयोग करिए। इनकरेज चिल्ड्रन टू रिटेल द स्टोरी एंड इट्स पार्ट्स, और फिर उस स्टोरी को, बच्चों को इनकरेज करिए कि वो उस स्टोरी को दोबारा सुनाए या फिर उसके किसी हिस्से को दोबारा सुनाए। इसके लिए उन बच्चों को इनकरेज करिए, एक ये तरीका हो सकता है। तीसरा मैंने बताया, दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल वे ऑफ लर्निंग ओरल लैंग्वेज, ड्रामा एंड रोल प्ले, बहुत फ्लेक्सिबल तरीका होता है। गिव डेली लाइफ सिचुएशंस लाइक विजिटिंग अ शॉप, बच्चों को कोई डेली लाइफ की सिचुएशन दे दीजिए, जैसे एक बच्चे को दुकानदार बना दीजिए और एक बच्चे को खरीदार बना दीजिए। अब उन्हें एक रोल प्ले करने के लिए कहिए कि आप दुकानदार हैं, आप खरीदार, आप ये चीजें बेच रहे हैं, ये आपके पास लेने आएगा। तब उनकी बातचीत को ऑब्जर्व करिए, देखिए कि वो क्या बातचीत करते हैं। विजिटिंग अ शॉप, एक शॉप पे जाने का, बाइंग फ्रूट्स, फल खरीदने का, और वेजिटेबल्स या सब्जियां खरीदने का, ऐसा रोल प्ले दीजिए। एन आर्गुमेंट बिटवीन फ्रेंड्स और सिबलिंग्स, या फिर आर्गुमेंट, वार्तालाप, किसके बीच में, मित्रों के बीच में, या सिबलिंग्स, भाई बहनों के बीच में जैसा वार्तालाप होता है वैसा करिए। फॉर देम, उनके लिए, टू एक्ट आउट, अब उन्हें कैसे दीजिए, डेली लाइफ से जुड़े हुए सिचुएशन दीजिए कि इन पे एक्ट करें, वो इन पे बातचीत करें, तो उन्हें क्या लगेगा, खेल का खेल होगा उन्हें, और ऐसी चीजों का खेल होगा जिन पे वो पहले से करते आए हैं। इट कुड बी इन पेयर्स और ग्रुप्स, और ये काम आप कैसे कर सकते हैं, पेयर्स में कर सकते हैं, जोड़े बना के कर सकते हैं, या ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं, ग्रुप्स के रूप में कर सकते हैं। दे कैन आल्सो बी गिवन द टास्क टू इनेक्ट देयर फेवरेट स्टोरी, अब अगर वो बढ़िया से ये वाले कर लेते हैं तो उनकी कोई फेवरेट स्टोरी है, उसके कैरेक्टर्स उनको दे दीजिए कि आप ये वाला रोल प्ले करिए। उन्होंने कोई फिल्म देखी है, कोई कहानी पढ़ी है, पार्ट ऑफ द स्टोरी, किसी स्टोरी का पार्ट दे दीजिए। और देयर फेवरेट कैरेक्टर, या फिर उनका कोई फेवरेट कैरेक्टर है उसका रोल उन्हें दे दीजिए। और जब फेवरेट कैरेक्टर का रोल करेंगे तो वे और बढ़िया से कर पाएंगे, ये भी होगा। आगे देखिए, अगला काम क्या कर सकते हैं, अगला काम कर सकते हैं लैंग्वेज गेम्स। अगला काम क्या है, लैंग्वेज गेम्स, लैंग्वेज के गेम्स बनाए जा सकते हैं। गेम्स लाइक गेस द ऑब्जेक्ट, नहीं कोई ऑब्जेक्ट छिपाया, पता पता लगाने के, बताओ इसमें क्या हो सकता है। अब वो कैब
फॉर्म होगी, इससे वोकैब अच्छी होगी। किंग सेज, राजा कहता है, फाइंड मी कि मुझे खोजो। डम्ब कैरेट्स, ठीक, गूंगे अभिनय करने को कहिए। प्रमोट वोकेबलरी एंड ओरल लैंग्वेज स्किल, और इससे क्या होता है, वोकेबलरी इनहेंस होती है और ओरल लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है, बोलने की तरीका। कन्वर्सेशन कॉर्नर बनाइए, अगला तरीका क्या हो सकता है, कन्वर्सेशन के कॉर्नर बनाइए, वार्तालाप के कोने बनाइए। उन वार्तालाप के कोने में क्या है, सेटअप स्पेसेस फॉर पेयर एंड ग्रुप डायलॉग, कुछ स्थान बना लीजिए कि वहां पे जोड़े बैठेंगे या ग्रुप्स बैठेंगे, वहां पे वो बातचीत करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, कन्वर्सेशंस करेंगे, यूजिंग फ्लैश कार्ड्स और सेंटेंस स्ट्रिप्स, या तो सेंटेंस स्ट्रिप्स का प्रयोग करेंगे या फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करेंगे। एक फ्लैश कार्ड दिया, उस पर कुछ छपा था और फिर उस पर बातचीत उन्होंने करनी शुरू कर दी। जब उस पर सारी बातचीत हो गई जो भी वो कर सकते थे, तो दूसरा फ्लैश कार्ड दिया, उस पर बातचीत करेंगे। इस तरह से एक तरीका ये भी हो सकता है। क्वेश्चन सर्कल्स बनाइए, क्वेश्चन सर्कल्स का मतलब ये है कि आप ऐसा करके एक गोला बनाएंगे, वहां पे बच्चों को आपने बैठा दिया और आपने एक बच्चे को गेंद दे दी। अब वो बच्चा गेंद लुढ़काएगा, अब इस बच्चे के पास गेंद गई मान लिया, अब ये बच्चा क्वेश्चन पूछेगा और ये सारे बच्चे जवाब दे देंगे, ठीक है। जो सबसे बढ़िया जवाब देगा उसके पास फिर गेंद वो पास कर दी जाएगी और फिर उससे कहा जाएगा अब तुम लुढ़काओ, फिर वो किसी के पास लुढ़काएगा, वो सवाल पूछेगा। या फिर ये एक तरीका ना हो तो दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं कि जो सही जवाब देगा वही अगला सवाल पूछेगा, तो इस तरह से भी। तो ऐसे क्या होगा, बच्चों में बातचीत करने का एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो बातचीत करेंगे। चिल्ड्रन सिट इन अ सर्किल एंड टेक टर्न्स आस्किंग एंड क्वेश्चन आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट अ टॉपिक और सिचुएशन रिलेटेड टू द क्लासरूम। फिर क्लासरूम पे आधारित किसी सिचुएशन पे वो बातचीत करेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे, आंसर देंगे, ठीक है, एक सर्किल में बैठ के। और लास्ट बात आती है ओपिनियन एंड फीडबैक, ओपिनियन और फीडबैक। इनवाइट चिल्ड्रन टू से व्हाट दे लाइक्ड और डिड नॉट लाइक आफ्टर द स्टोरी सेशन। और बच्चों को बुलाइए, उनसे पूछिए कि जब तुम्हें कहानी सुनाई गई थी तो उस कहानी सुनाने के दौरान तुम्हें कौन सी चीजें अच्छी लगी थी और कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगी थी, उनसे ये पूछिए, ठीक है, उनका ओपिनियन लीजिए। और एनी अदर एक्टिविटी या कोई और काम जो हुआ है उसके बारे में पूछिए कि कौन सी चीज अच्छी लगी थी, कौन सी नहीं लगी थी। दिस गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी, ये उन्हें एक अवसर देता है टू रिफ्लेक्ट एंड थिंक अबाउट देयर थॉट्स एंड लिसन टू द रिफ्लेक्ट ऑन अदर्स टू। अब इससे उन्हें ये अवसर मिलता है कि बाद में गुरुजी पूछते हैं तो बताना भी पड़ेगा, तो उस समय वो ध्यान और ज्यादा देंगे, ठीक है। और इससे उन्हें एक और एक्सपोजर मिलता है कि वो दूसरे की बात को सुनना भी सीख पाते हैं। तो पहली चीज जिस पे हम बात कर रहे थे उस पे हमारी बात कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी चीज यहां आती है कि इन सब कामों में आखिर क्लासरूम में टीचर का रोल क्या है, टीचर क्या रोल अदा करेगा, टीचर क्या करेगा, इस चीज पे बात आती है। तो देखिए, इन सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम द टीचर प्लेज ए मल्टी फेस्ड रोल। मल्टी फेस्ड मतलब बहुमुखी, एक बहुमुखी रोल होता है टीचर का लैंग्वेज क्लासेस में। दे एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, वो फैसिलिटेटर के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में काम करते हैं। एक मॉडल के रूप में भी काम करते हैं कि रियल सिचुएशन क्या है, इस मॉडल के रूप में भी काम करते हैं। एंड सपोर्टर, और सपोर्ट करने वाले के रूप में भी काम करते हैं। अ टीचर शुड, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको दिमाग में बैठा, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम द टीचर इज अ फैसिलिटेटर, मॉडल एंड सपोर्टर। महत्वपूर्ण बात है, टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, चीजों में कठिनाइयां जो बच्चों को आ रही हैं उनको आसान करेगा, ये काम। कैसे करके कोई चीज बोली जाए उसका मॉडल प्रोड्यूस करेगा कि ये सही तरीका है, ये करेगा। तीसरा, अगर किसी को कुछ करने में दिक्कत आ रही है तो उसको सपोर्ट करेगा। तो तीन रोल है उसके, फैसिलिटेटर, मॉडल एंड सपोर्ट, तीन रोल वो अदा करता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। पहला, इनकरेज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन को इनकरेज करें, इंटरेक्शन वार्तालाप, उसको इनकरेज करें कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो। क्रिएट पेयर्स, जोड़े बनाए, ग्रुप्स बनाए फॉर चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस स्पीकिंग विद ईच अदर, कि जोड़े बना के एक दूसरे से बच्चों से बातचीत करवाए, ग्रुप्स बना करके एक दूसरे से बच्चों से बातचीत करवाए। ग्रुप्स और जोड़ों में जब वो बातचीत करवाएगा तो बच्चों का बातचीत के प्रति एक माहौल क्रिएट होगा, बच्चे बेहतर माहौल में बातचीत कर पाएंगे और ज्यादा बातचीत करेंगे। एक्सेप्ट कोड स्विफ्टिंग स्विचिंग, कोड मिक्सिंग एंड ट्रांस लैंग्वेजिंग, भाषाएं बदलने का काम, ठीक है। भाषाएं बदलने का काम टीचर क्या करे, बच्चा जिस भाषा में बोल रहा है लेकिन टीचर बदल बदल के दोनों भाषाओं में, कभी इस भाषा में कभी उस भाषा में, इस तरह से जरूर बोले। एक्सेप्ट व्हेन लर्नर्स यूज देयर होम लैंग्वेज इन इंग्लिश क्लासरूम, इस बात को एक्सेप्ट करे टीचर
कि अगर बच्चा अपनी घरवाली भाषा का उपयोग कर रहा है वहां क्लासरूम में, इंग्लिश की क्लासरूम में, तो उसको डांटे फटकारे नहीं, उसको रोके भी नहीं, बोलने दे उसको, लेकिन खुद सही बोले। खुद सही बोले तो बच्चा क्या करता है, आप एक मॉडल की तरह कार्य करते हैं। जब आप उस तरह से बोल रहे हैं तो बच्चा भी उस तरह से ही बोलने का प्रयत्न भी करता है। ये बच्चे की अपनी है, ठीक है। thus allowing them to shift between their L1 and L2 to make sense of their learning and enhance their learning experience to be able to better experience themselves। कुल मिलाकर के L1 और L2 के बीच में जब स्विच करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो इससे उन्हें बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। असलियत यह है कि ये बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस क्यों मिलता है, क्योंकि वे अपनी प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ पाते हैं, और जब प्रीवियस नॉलेज नई नॉलेज के साथ जुड़ती है तो उन्हें बेटर एक्सपीरियंस होता है, और जितने अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे उतना ही उसका मन लगना शुरू होगा, जितना अच्छा मन लगेगा उतना ही अच्छा वो सीखेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। सेलिब्रेट एफर्ट्स एंड अटेम्प्ट्स। बच्चे जो एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं, जो अटेम्प्ट्स करते हैं, उन प्रयासों को सेलिब्रेट करना सीखिए। बच्चों ने कुछ किया, गलती हो गई तो डांटना नहीं है, क्या करना है, प्रेज ऑल अटेम्प्ट्स एट स्पीकिंग। जब भी बच्चा बोलता है तो उसके प्रत्येक प्रयास की, ऑल अटेम्प्ट, प्रत्येक प्रयास की प्रशंसा करिए, इवन इफ इनकरेक्ट, भले ही गलत वो बोला है, ये इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट, करेक्टली स्पीकिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। द गोल इज टू इनकरेज कम्युनिकेशन। लक्ष्य हमारा क्या है कि हम इनकरेज करें काय को, कम्युनिकेशन को, वार्तालाप को इनकरेज करें, नॉट करेक्टनेस। सही सही वार्तालाप को इंकरेज नहीं करना, इनकरेज करना है किसको, वार्तालाप, बस वार्तालाप होना चाहिए, वो ठीक हो रहा है, स्ट्रक्चर सही है उसका, वर्ड सही जगह पे सेट हो रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं, वार्तालाप हो रहा है, दैट इज मस्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बात जो टीचर को करनी चाहिए, गिव स्पेस फॉर एक्सप्रेशन। बच्चे को एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस दीजिए, स्थान दीजिए। अलाउ द चाइल्ड टू से द होल थिंग विदाउट कॉन्ट्रडिक्टिंग और कटिंग देम इन बिटवीन। ठीक, महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप बच्चे को इतनी छूट दीजिए कि जब वो बोले तो उसकी पूरी बात होने दें, खंडन ना करें। कॉन्ट्रडिक्टिंग मतलब खंडन करना, उसकी बात का खंडन ना करें, उसकी बात को बीच में काटे नहीं, वो बोलना चाहता है उसकी बात को पूरा हो लेने दें, ठीक है। दिस गिव्स देम द कॉन्फिडेंस, और इससे क्या होता है, उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिलता है, टू एक्सप्रेस विदाउट फीलिंग फियर और एंजाइटी। बिना डर के, बिना चिंता के उन्हें बोलने का एक फ्रीडम मिल जाता है जब ऐसी स्थितियां आती हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जरा उन क्वेश्चंस को हम देख लें। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है काहे का, वो है व्हाई इज ओरल लैंग्वेज इसेंशियल इन द एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। अंग्रेजी जैसी किसी दूसरी भाषा में सीखने के लिए ओरल लैंग्वेज जरूरी क्यों है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए कुछ चीजें समझ लो कि भाई ओरल लैंग्वेज जरूरी क्यों है। कुछ पॉइंट्स मैं लिखे दे रहा हूं, इन पॉइंट्स को आधार बना करके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। पहली चीज, जब आप ओरल लैंग्वेज सीखते हैं तो ये क्या करती है, इट बिल्ड्स फैमिलियरिटी। इससे फैमिलियरिटी बढ़ती है, परिचय बढ़ता है। पहली चीज, जब ओरल लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे तो उस भाषा से आपका परिचय होता है, आप उसको सुनते हैं तो आपका परिचय होता है, पहली चीज ये है। और परिचय कैसे होता है, फैमिलियरिटी विद द साउंड, ध्वनि से, उसकी जो ध्वनि है उससे परिचय होता है। एंड स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से परिचय होता है। काय का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है उससे परिचय होता है। तो पहली चीज क्या है कि एक फैमिलियरिटी बढ़ती है, एक परिचय बढ़ता है उस भाषा के साउंड सिस्टम से, कि उसका साउंड सिस्टम कैसा है, उस भाषा का सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, इससे बढ़ता है। दूसरा है डेवलप्स द वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। और आपका जो कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आपकी वोकेबुलरी भी इनहेंस होती है जब आप ओरल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, लिखना तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले वोकैब तो क्लियर कर लें, इस भाषा में इस चीज को क्या कहा जाता है ये तो हम पहले क्लियर कर लें। तो ये एक चीज और बढ़ती है। दूसरा, जब पहले से बोल लेते हैं
तो ये क्या करता है, लोअर्स द फियर, ये डर को कम करता है, एंड एग्जाइटी, ठीक, डर और एग्जाइटी को कम करता है। तीसरा, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, और जब ये चीजें कम होंगी तो सीधी बात है क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक। अगली चीज क्या कहेंगे, इनेबल्स द कैपेसिटी ऑफ रियल टाइम थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग, और ठीक उसी समय जब ओरल लैंग्वेज आपकी डेवलप हो जाएगी तो आप ठीक उसी समय पे चीजों के बारे में रियल टाइम पे सोच पाएंगे, और रियल टाइम पे ही आप अपने एक्सप्रेशंस भी दे पाएंगे, आप उसको प्रॉपरली रियल टाइम पे एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। तो कुल मिला के पहले प्रश्न का अगर आपको उत्तर देना है कि ओरल लैंग्वेज क्यों जरूरी है दूसरी भाषा को सीखने के लिए, तो ओरल लैंग्वेज इसलिए जरूरी है कि जब आप ओरल लैंग्वेज सीखेंगे तो आप साउंड सिस्टम से, उस लैंग्वेज के साउंड सिस्टम से, उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आप परिचित हो जाएंगे, वोकैब आपकी थोड़ी मजबूत हो जाएगी। जब आप ओरल लैंग्वेज सीखेंगे तो आपका डर जाता रहेगा, ठीक है, जब आप ओरल लैंग्वेज सीखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आप ओरल लैंग्वेज सीखेंगे तो आपकी उसी समय सोचने और समझने और एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, लिस्ट 3 ओरल एक्टिविटीज, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है फिर दिक्कत हो, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हमें फिर वहीं पे लिखना पड़ेगा। ले लिया होगा, ठीक है, ओके। लिस्ट 3 ओरल एक्टिविटीज दैट हेल्प लिस्ट 3 ओरल एक्टिविटीज दैट हेल्प चिल्ड्रन डेवलप स्पीकिंग स्किल इन L2। 3 ऐसी एक्टिविटीज दीजिए जो मदद करती हैं बच्चे की बोलने वाली स्किल्स में कायम है L2 में, बच्चा L2 में बोल पाए, इस स्किल में हेल्प करने के लिए 3 कोई एक्टिविटीज बता दीजिए। तो अभी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज पढ़ी हैं। पहली ही एक्टिविटी थी पिक्चर टॉक, सबसे आसान तरीका है भाई, क्या है, पिक्चर टॉक, ठीक। दूसरा आसान तरीका है स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, पहला आसान तरीका पिक्चर टॉक, हम पिक्चर टॉक करें, हम स्टोरी टेलिंग करें। तीसरा आसान तरीका है रोल प्ले, ठीक है, या फिर ड्रामा। चौथा एक और तरीका अगर आप चाहें तो लैंग्वेज के गेम्स होते हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना, लैंग्वेज गेम्स का उपयोग करें। पांचवा और भी आप कोई तरीका चाहें तो आप क्या करें, सर्कल क्वेश्चनिंग, गोले में बैठा के क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। और आप तरीका चाहें एक्सप्रेशन गेम्स करवा सकते हैं, बच्चों को चीजें एक्सप्रेस करवाएं, ऐसे गेम करवा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे बच्चे की जो स्पीकिंग स्किल्स है उनको डेवलप किया जा सकता है। ये कुछ तरीके हैं स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न इसमें बता है, जरा उसको और देख लीजिए। हाउ कैन अ टीचर सपोर्ट चिल्ड्रन ड्यूरिंग द साइलेंट पीरियड इन L2 लर्न। जब L2 लर्निंग में साइलेंट पीरियड होता है तो उस समय कोई अध्यापक बच्चे को किस तरह से सपोर्ट करता है। तो असल बात यह है कि उस समय टीचर बच्चे को देता है एक मेंटल सपोर्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक तो मेंटल सपोर्ट देता है टीचर बच्चे को, कैसे मेंटल सपोर्ट देता है इसको जो मैं जरा थोड़ा एक्सप्रेस कर दूं। मेंटल सपोर्ट ऐसे देता है कि बच्चा जो भी थोड़ा बहुत सीखता है उसके लिए उसकी प्रशंसा करता है, वो बार बार प्रशंसा करता है, बच्चे में क्या है, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। दूसरा, वह जल्दबाजी नहीं करता, बच्चे को प्रेशराइज नहीं करता, वो नेचुरल वे में उसको सीखने देता है, और नेचुरल वे में सीखने देता है तो बच्चे को सीखने में भी आसानी रहती है और वो बड़ी आसानी के साथ सीखता हुआ चला जाता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, चूंकि हम पीछे क्लियर कर चुके हैं कि वो काम कैसे करता है, एक फैसिलिटेटर की तरह, फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है, तो उसके लिए बच्चे के लिए जो भी इन्वायरमेंट
क्लियर करना चाहिए, जो भी एनवायरनमेंट बनाना चाहिए उस एनवायरनमेंट को बनाने में मदद करता है। तीसरा वो मदद करता है उस साइलेंट रीडिंग के दौरान एक मॉडल के रूप में। टीचर किस रूप में काम करता है? एक मॉडल के रूप में, मतलब वो आदर्श रूप से कैसे बोलेगा ये टीचर उसको बताता है। और फिर वो काम करता है एक सपोर्टर के रूप में, और जब वो बोल रहा होता है तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, ऑब्जर्वर के रूप में भी टीचर होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, फिर उसको सही तरीका बताता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे तरीके हैं जिनसे टीचर एक बच्चे को सपोर्ट करता है साइलेंट पीरियड में जब वो लैंग्वेज 2 सीख रहा हो। कुल मिलाकर के इन तीनों प्रश्नों के जवाब कैसे लिखे जाएंगे मैंने आपको बता दिया है। और एक बात समझिए, बहुत सारे लोग बार बार मुझसे ये कहते हैं कि इनको पूरा पूरा लिखवा दिया करिए। भैया पूरा लिखवाएंगे आप कुछ नहीं सीखेंगे। असल बात तो ये है, खुद प्रैक्टिस करिए। ये रिटन एग्जाम है, ये वन लाइनर्स नहीं है, और ना ही ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले में तो ठीक है, खुद प्रैक्टिस करिए। कई बार ये होगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको आता होगा, लेकिन ये हाथ दर्द करने लगेगा। जब हाथ दर्द करने लगा तो नहीं लिख पाएंगे आप। तो असल बात यह है कि खुद प्रैक्टिस करिए, रोजाना लिखिए आधा घंटे। नहीं लिखेंगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो सकता है इस बात को लेकर के आ जाए कि आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट नहीं हो रही है या आपका स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करिए, खुद लिखिए, उसी में से उत्तर छांट छांट के अभी लिखिए। अभी तो आपके पास किताब है ना, अभी इसमें से छांट छांट के उत्तर लिखिए। करवाने को तो मैं सब कुछ करवा दूं, लेकिन ज्यादा पकी पकाई चीज मिलने पे वो स्वाद नहीं आता है। अपने हाथ की बनी हुई खिचड़ी भी खीर जैसी लगती है, और दूसरे हाथ की बनी हुई खीर खिचड़ी से भी बुरी। ये समझिए इस बात को। तो खुद करिए थोड़ा। खैर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।